पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। हाँ जी, प्राउड हिंदू जी, बताएं जी क्या बात करनी है आपने। नहीं मतलब आपको हिंदी समझ में आती है ना? हाँ हाँ, तो ये जापानी बोल रहे हैं, हम चाइनीज बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं, ठीक हिंदू उर्दू ही ठीक बोल है रहे ठीक है हैं। ठीक है। तो आपको मैंने अब एक लिंक भेजी है। अच्छा, हिंदी देवनागरी पढ़ने की आप बात कर रहे हैं? पढ़ना तो नहीं नहीं, शायद नहीं आता देव। समझने की, हाँ हाँ हाँ। सुनने की। अच्छा ये, हाँ ये तो यूट्यूब है, हाँ। हाँ तो ये जो है राइट विंग का बंदा है और अच्छा। ये फैक्चुअली बात करता है। जब भी आपको राइट विंग के बारे में कुछ समझना हो या कुछ जानना हो तो एक बार स्ट्रीम करने से पहले इनका चैनल ओपन करके देख लेना। क्यों? नहीं, इनका क्या पॉइंट है? मैं क्यों किसी राइट विंगर को सुनूं? मुझे मुझे राइट विंगर तो वैसे ही जो ट्रेडिशनलिस्ट और वो लोग होते हैं, मुझे तो इनसे कोई इनकी मुझे जो बेसिक इनके फलसफे है, मुझे उसी से नफरत है। जो कि और मैंने अपने वर्ल्ड व्यू में इतना, इनको कहेंगे मेरी कोई स्ट्रीम करने से पहले कोई मेरी 10 वीडियोस देख लिया करें। आप उनको कहेंगे जाके? नहीं, लाइव नहीं आते ना, ये सिर्फ वीडियो करते हैं, लाइव नहीं आते। नहीं, उन्हें कहेंगे मेरी वीडियो देख के, कोई 10-15 मेरी वीडियोस देख के ना, जो मैंने जो प्रिडिक्शन आज दिखाई थी ना, जो उसकी इंटेलेक्चुअली कंफ्यूज के साथ थी 2019 में जो प्रिडिक्शन की थी, वो सही साबित हो गई। उसके ऊपर इनको कहें कि जरा देखें जरा ये क्या है। एनीवे, इसमें मुझे खैर किसी के कोई राइट विंगर मैं अगर कोई सिर्फ हो तो मुझे बताने उसको इसलिए देखने चाह का रहा फायदा। था। जी, तो मैं मुझे बस पॉइंट रख दे, सिर्फ उनका इसलिए पॉइंट क्या है, उनका वर्ल्ड व्यू क्या है। बताने का पॉइंट ये है कि ज्ञान वहाँ पे जो है पहले मस्जिद नहीं थी, मंदिर ही था। तो ये अच्छा। उन्होंने उस पर एक वीडियो बना के रखा है, तो आपको ओ पता चल भाई, इस पे जाएगा। तो कोई, अच्छा आपको हमारे आर्गुमेंट का पता क्या है? जी, आपको ये लगता है कि अकबर 200-300 साल हो गए हैं, तो उन्होंने गिराया इसलिए हमको भी गिराना चाहिए, गलत है। उन्होंने गिराया वो गलत, अगर हम गिराएंगे हम भी गलत। ये आपका पॉइंट है, सही है? हाँ नहीं, आपका पॉइंट यही है ना? हाँ हाँ, यही है यही है। जी, तो वो मुझे पता है, मैंने सुना है। लेकिन जब भी आप मतलब आप अभी मेरे को पिछली बार में समझ में आ गया है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी बातों पे आप वीडियो बनाते हैं। आप खुद से कुछ अपना मतलब आप बायस नहीं है। आप यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको सुनकर आप वीडियो बनाते हैं। तो मैं ये इनका नहीं रेफरेंस देना चाहता था। नहीं सर, गलत है। नहीं नहीं, गलत हो गया ना। आपने मेरे पॉइंट नहीं, आपने मेरे पॉइंट को, ये मैंने 2019 की वीडियो आज चलाई है पुरानी। कोई मुझे नहीं फीड करता, ये मेरे अपने वर्ल्ड व्यूज हैं, मेरे अपने, जिनको आप लेफ्ट फार लेफ्टिस्ट और लिबरांडू वगैरह बोलते हैं ना, मैं वो हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको मेरे पॉइंट की भी समझ आ गई, उस पॉइंट का काउंटर पॉइंट दे मुझे कि जो गलती माजी में होती हैं 300-400-1000 साल पहले, उनको आजकल के जमाने में सही नहीं किया जा सकता। आप इसके अगेंस्ट कोई पॉइंट दे मुझे, ये ना बताया कि फलाना क्या कहता, फलाना क्या कहता, मुझे आप उसका पॉइंट दे कि क्यों, कैसे उसका गलत है, लॉजिकली मैं कैसे गलत हूं। उसका पॉइंट तो सिर्फ यही है कि हमको जो 800 सालों की मतलब जो हमने बैटल लड़ी थी, तो उसके लिए उनको एक गुलामी की निशानी की तरह देखा जाता है। तो हम मतलब ये क्यों रखें? अगर लीगली हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लीगल कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर हम लड़ाई लड़ सकते हैं, हम लड़ेंगे। नहीं नहीं, आप, आपका एंड गोल ये है, आप कहते हैं कि मस्जिद गिरा के वहां पे टेंपल खड़ा किया जाए, ये है ना? ये लीगली कहां से आ गई बात? कोई लीगल ऐसा कोई लॉ नहीं है। है, लॉ में है। आप लोगों का नहीं, कोई लॉ नहीं है। कोई लॉ नहीं है कि जहां पे अगर पहले मंदिर था तो उसको गिरा के वहां पे मस्जिद खड़ी करते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको ऊपर वो भी ऑर्डर भी दे दिया कि इसके ऊपर कोई ये ताजमहल के अंदर भी कोई सर्चे नहीं होगी। कोई कोई लॉ नहीं है ऐसा। सर अब आप मुझे इसीलिए ये तो मैं। बताएं, मैंने आपको जी, ये बताया है, मैंने आपको एक बात बताई है कि ये फलसफी लॉजिकली फिलोसॉफिकली ये बात बड़ी खतरनाक है कि आज से 300 साल पहले इन्होंने यहाँ पे ये था, आपने इसको वहां पे हटा के ये कर दिया, तो अब हम वापस जाएंगे जो 400 साल पहले की स्टेट थी। आपको इस बात की, इसकी समझ आ रही है कि नहीं कि इससे पहले अगर कोई हिंदुइज्म से पुराना कोई धर्म उठ के आ जाए, अगर फर्ज करने मैं आपको ये कह दूं कि जी वहां पे जी फलानी जगहों पर मंदिर ऐसे हैं जो बनाए हुए आपने जूइश टेंपल्स के ऊपर आपने बनाए हुए हैं कई जगहों पे, लेट्स जस्ट से दैट हाइपोथेटिकल ऐसी सिचुएशन है, लेकिन अगर होगा तो आप कहेंगे हाँ भाई तोड़ दो, इतना खूबसूरत मंदिर है, तोड़ दो इसको, इसके तोड़ नीचे से देना जूइश चाहिए। टेंपल बनाते हैं।
तोड़ हाँ, ये देना आप चाहिए इसलिए इसीलिए। कह रहे हैं, हाँ, ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग, क्योंकि अंदर सिविलाइजेशनल डॉगमा है। आप लोग पिछले 2000 सालों से बाहर नहीं निकल पाते, दैट्स व्हाई यू से दैट। आपको मैंने एक बात बताई है, ये लॉजिक मैंने आपको बता दी। इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के गोरे हैं उनको वापस यूरोप जाना पड़ेगा, आप वो भी कहेंगे हाँ चले जाएं, क्योंकि आपका इसमें कोई, यू हैव नो डॉग इन दिस फाइट। आप कहेंगे अमेरिका, जो अमेरिका के गोरे हैं, चलो जी यूरोप वापस जाओ, उनके नेटिव्स को दे दो उनके हाथ में। ये, और फिर ये बात कहां जाएगी, पाकिस्तान इंडिया के जो मुसलमान हैं वो अरब चले जाए अगर वो अरबी हैं, ये बात कहीं पे रुकेगी ही नहीं। इसीलिए जो माजी में जो होता है ना, ये मैं आपको लॉजिकल बात बता रहा हूँ, जो अंकल जिनकी आपने मुझे वीडियो दिखाई ना, उनको छोड़े, जरा अक्ल की बात सुने। जो चीज इंसानियत चली ही, हर सिविलाइजेशन बनी ही किसी के कत्ल के ऊपर है। हर फलसफा जो आया है, रिलीजन जो आया है, लॉजिक जो आई है, जो भी स्कूल ऑफ थॉट आया, इट हैज बिन बिल्ट अपॉन द डेड। ये पहले लोग मरे हैं उनके ऊपर, और इंसानियत आगे चलती ही ऐसे है। आपका ये डिमांड करना, और इसलिए फिर इस पे कहता हूं वो जी गोरों की साइड पे हो गया, जो उन्होंने किया कॉलोनियलिज्म गलत किया, लेकिन कॉलोनियलिज्म के बदले में वापस नहीं जाया जा सकता। इसके बदले में ये नहीं किया जा सकता, अगर आपकी हम लॉजिक को फॉलो करें, नो यू यू हैवंट सेड दैट येट, लेकिन आपने उतना सोचा भी नहीं है। इसके बदले में ये नहीं कहा जा सकता, आपकी तरफ से शोर आ रहा है, इसके बदले में ये नहीं कहा जा सकता कि तुमने हमारे ऊपर अंग्रेजों 150 साल हम पे हुकूमत की, तो अब हम आपके ऊपर आ रहे हैं 150 साल हुकूमत करने। ये पुराने इस तरह जमाने में चलती थी, लेकिन लॉजिकली इस तरह बातें नहीं चलती। इसीलिए सिंपल सी चीज है, इसको समझ लेंगे, अपना ये टुनपना निकाल देंगे आपके, हम जी ओ ये हो गया, इसको एक मिनट के लिए अगर आप निकाल देंगे ना, अगर इंसान बन के सोचेंगे, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, इंसान बन के, इंडियन बन के अगर सोच लेंगे, लेट्स जस्ट से इंडियन, इंडियन वर्ड की तो रिस्पेक्ट करते हैं ना, प्राउड हिंदू आपने लिखा अपना नाम, अपना नाम अगर चले, प्राउड इंडियन भी करते हैं, हालांकि मुझे उससे भी, नेशनलिज्म से भी नफरत है, क्योंकि दैट कैन आल्सो लीड टू द अदर प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप प्राउड इंडियन भी बन जाएंगे ना, तो यू विल रिमूव द एलिमेंट ऑफ हिंदू वर्सेस मुस्लिम। जब आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम हटा देंगे, देन यू वुड अंडरस्टैंड, ओके मुसलमानों की हिस्ट्री में ये चीजें हैं, बड़े काले कारनामे हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं रोज, मुसलमानों की हिस्ट्री में इन्होंने ये किया, इजिप्ट गए, स्पेन गए, फलाना किया, इधर इन्होंने मंदिर गिरा के ऊपर मस्जिदें बनाई, इसने नहीं किया आज के मुसलमान। मैं बोलूं क्या अभी? नहीं ठहर जाए, अभी नहीं, अभी नहीं, आज के मुसलमान ने नहीं किया ये। आज से 500 साल पहले अगर किसी मुसलमान ने किए, और जिनके ऊपर किए वो मर गए, लोग जिन्होंने किया वो भी मर गए, जिनके ऊपर जुल्म हुआ वो भी मर गए। दैट्स व्हाई सोसाइटीज जो होती हैं, दे आर बिल्ट ऑन द डेड, और उसके आगे फिर आप आगे चलते हैं। आप ये नहीं कहते मैं लेट मी गो बैक, बैक टू द फ्यूचर नहीं चल रही मैं, लेट मी गो बैक इन टाइम, वहां से उसको मैं फिक्स करके दोबारा आता हूं, ऐसे नहीं होता। हैव द लास्ट वर्ड एंड इंटरप्ट। जी, मैंने जो लीगल लड़ाई की बात की थी, तो वो एक लॉ है और उसी पर उन्होंने फेस टू फेस में वीडियो बना के रखा है। वो एक वकील हैं, वो कोई मतलब ऐसे कौन सा लॉ है बताए ना, लॉ बताए आपको ना कौन वीडियो, सा है। जी, आपको वो वीडियो नहीं, पूरा आप देखना पड़ेगा, आपने प्रॉपर एजुकेट, डिटेल में। आप कैसे एजुकेट अपने बंदे से ले रहे हैं कि आपको उस लॉ का नहीं पता, उन्होंने एक बात कर दी, एक लॉ है, तो आपने देख, मे भी होगा लॉ, मैं उसको भी उसकी, मैं भी उसको डिटेल से पढ़ूंगा, तो मैं आपको उसके अंदर से मैं भी लूप होल निकाल दूंगा, ऐसे नहीं है। और अगर लॉ है भी, तो आई एम गिविंग यू जो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, जो जो एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव है, कि आप पुराने जमाने की गलतियों को ठीक नहीं कर सकते, यू कांट डू दिस। अगर ये ठीक है, ये बात कहीं पे नहीं रुकेगी फिर। अगर आपने एक अपना ड्रीम हाउस बना के रखा है, अगर अगर कोई दूसरा कोई आता है और उधर कोई घटिया सी बिल्डिंग बना के घटिया का स्ट्रक्चर बना के रख देता है, तो आप तो उसको उसी में कायम रखेंगे? वो जब होगा तब तो हो जाएगा, तब तो आप लड़ सकते हैं, तभी तो लड़ना है आपने। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद ना गिराओ, या कोई टेंपल है ना गिराओ, हाया सोफिया तुर्की में उन्होंने उसको मस्जिद बनाया, हमने कहा ना करो, ये जब होता है तब नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हो गया 300-400 साल पहले तब नहीं कर सकते। ये आपकी जो एग्जांपल है, इट डजंट अप्लाई टुडे। जब 300 साल पहले लड़ते आप तो ओके, अगर आज कोई टेंपल गिराया जा रहा हो कि जी यहां पे मस्जिद थी, तो हम आपको कहेंगे ये नहीं नहीं कर सकते। अगर 300 साल पहले मस्जिद थी, नहीं कर सकते आप ये काम। आपको ये इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ आ रही? आपको मैंने उसकी रेपरकशंस बता दिए कि क्या होगा। आपको ऑस्ट्रेलिया के गोरों को कहना होगा वापस जाओ, अमेरिका के गोरों को कहना पड़ेगा वापस जाओ, साउथ अमेरिका को वापस जाओ, अपने पाकिस्तान के मुसलमानों को कहना पड़ेगा अरब जाओ। कहां रुकेगी ये बात? ऐसे नहीं होता। ये मंतक के असूलों के खिलाफ है ये आप लोगों की बात। ये सिर्फ इसकी एक ही वजह है, टोन बना, आवर एंसेस्टर्स वर सो ग्रेट। तो ये इसके ऊपर जाके सोइएगा, मैंने काफी बात कर दिया। वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस।
ये नहीं आप एक लिंक पे जाइए, आपको दिख रही है क्या? वीडियो मैंने नहीं चलानी, ये किसी की नहीं, वीडियो हो वीडियो सकती है, मत मैंने वीडियो चलाइए। नहीं। एक सबरीमाला जी करके हैं, एक एक्टिविस्ट हैं। तो हाँ ये मतलब आपको इनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो आपको अच्छा, अगर यदि वक्त मिले तो आप इस पर भी एक वीडियो बना लीजिए। क्या करूं अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो? ये हाँ सब तो हम बनाते हैं ना इनके ऊपर, तो ठीक है, उनको इस्लाम के ऊपर बात करने का हक है, हमें इस्लाम के खिलाफ बात करने का हक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हक है है, इसमें। लेकिन मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ, मतलब आपको पता नहीं होगा शायद, वो इसलिए इस मैं तरह के, रेफरेंस दे हाँ रहा वो इस तरह के आते रहते हैं, हम तो इनके ऊपर इतनी नहीं करते ना, तो ये तो इस तरह के लोग तो आते जाते रहते हैं, सो दैट्स फाइन, चले। नहीं, और दो बातें छोटी सी मैं कर दूं। हम्म पहली बात आपने जो की ना कि लॉ लॉ के साथ हम उसको फाइट करेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर भी लॉ है ब्लास्फेमी वाला, लेकिन हम उसके खिलाफ भी बात करते हैं। तो लॉ होने का सिर्फ ये मतलब नहीं, अगर कोई दकियानूसी लॉ पड़ा हुआ है तो हम्म उसके खिलाफ फिर भी बात हो सकती है। जस्ट बिकॉज अ लॉ एग्जिस्ट डजंट मीन कि वो एक मॉरल वैल्यू है हमारे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक, उसको ठीक है हम वो उसके हम खिलाफ बात करते हैं। और दूसरी आपने ये बात की कि वो प्रीच कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। भाई ये तो उनके डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। इस्लाम इस्लाम के अंदर तो दूसरों को दावत देना, तो ये तो उनके एक समझ लें कि मजहब का हिस्सा है। तो इसमें और और आपके पास भी हक होना चाहिए कि आप भी अपनी हिंदू प्रीचिंग करें। हाँ हम बिल्कुल। आपके इसको सपोर्ट करते हैं, हमारा तो और केस ही ये है कि हमारे पास मुसलमान। क्रिटिक करने का हक होना चाहिए। जी, मैं एग्जैक्टली, सिर्फ तो चले। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन हाँ नहीं चले, अगर कोई जो नहीं, ठीक है, जी, ठीक और है, ठीक है, आप अगली बता बार दें। मुझे आपको जो पिछली बार का रह गया तो वो करना है कि आप अगली बार मुझे लेंगे क्या, मतलब मुझे थोड़ा हाँ ले जानने में लेंगे, मिलेगा मुझे भूल आपसे। जाएगा, मुझे भूल जाएगा, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब आप प्राउड हिंदू से ना एक प्राउड इंसान बनेंगे, तो चले। आप बहुत शुक्रिया भाई, आपसे बातें करके आप बना दीजिए। मैं बनाने की मुझे कोशिश या करूंगा, अगर आप अगर हो बुजुर्ग। सके तो मैं आपको हिंदू बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यही डिस्कोर्स का ठीक यही है। फायदा है कि डिस्कोर्स होता रहेगा, तो उम्मीद है। लेकिन पिछली बार जो आपने वीडियो बनाई उस पर मुझे बहुत आपत्ति है, इसलिए मैं अगली बार उस पर 10 मिनट आपसे चाहूंगा। अच्छा चलो ठीक है, मुझे पता भी नहीं कौन सी पिछली बार वीडियो है, लेकिन चले जो भी है। जी, लेकिन आप इसको जरूर आपने सोचिएगा, ये इसको ना, इसको इस तरह सोचिएगा, छोड़ दें अपना ये हिंदू पना और मुसलमान पना, और इसको जो मैंने लॉजिकल आपसे बात की है ना, कि पास्ट की गलतियों को बेस बनाकर आज डिसीजन नहीं लिए जा सकते। इवन के जो यहूदियों के ऊपर भी जो आर्गुमेंट है सबसे बड़ा, वो यही है कि तुम 2500 साल पहले तुम यहाँ पे रहते थे, तो अब हमें उसने हेड्रियन ने निकाल दिया था तुम्हें, नहीं हेड्रियन ने, वो कौन सा था दूसरा वाला, वेस्पेजियन ने निकाल दिया था, तो भाई आपने हमें भी नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे आना, ये दैट इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट। पास्ट की चीजों के ऊपर वो जिनके ऊपर जुल्म हुआ वो चला गया। अब ये ऐसे है कि जी आपको, आपके ना ऐसे 5 जनरेशन पहले एक बंदा कत्ल हो गया, और कत्ल किसने किया, एक और बंदे ने किया, अब उसके जो डिसेंडेंट्स हैं 5 जनरेशन लेटर, मेरा पड़दादा कत्ल हुआ, पड़ दादा, और आपका पड़ दादे ने मेरा कत्ल, मैं आपको सू कर दूं, चलो भाई मुझे दो इसके पैसे दो, तुमने मेरा पड़ दादा मारा, और आपको भाई मैंने तो नहीं ना मारा, नहीं 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 तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, तुम उसकी फैमिली, ये ऐसे नहीं होता। ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्शंस, एंड दैट्स इट। आप पास्ट में जाके चीजों को, इसको सोचिएगा बाद में। anyway, ठीक है। आपके साथ और ये एक लास्ट पॉइंट मैं कह दूं कि ये ट्राइबल कल्चर्स का ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि कबाइलों से दुश्मनियां चलती है, उनको खुद भी नहीं पता होता कि ये दुश्मन किस वजह से हैं, लेकिन वो उनके हाँ बाप दादा से चीजें चलती आ रही हैं, तो वो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठते हैं। हाँ ये पता नहीं कब हमारे लोग इस चक्कर से बाहर निकलेंगे, ये टोन बने से, सोन बने से, इस्लामी, और ये मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।